दोस्तों, आपका स्वागत करते ही हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हम 16 के पाढ़े की याद करने की ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से अगर आप 16 के पाढ़े को लिखते हैं और याद करते हैं तो यह 100% आपको जल्दी याद होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, अगर 16 के पाढ़े की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होगा, जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिकाणी 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नम्मा 144, 16 10 160। इसके अलावा दोस्तों एक बार हम फिर से दोहराते हैं और आप भी हमारे साथ दोहराएं ताकि आपको 16 का पाढ़ा पूरी तरह से याद हो जाए। यानी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकी 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नम्मा 144, 16 ढाई 160। इस तरह से दोस्तों आप 16 के पाढ़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे लिखने और याद करने की अगर 3 विधियों की बात करें तो उनमें से प्रथम विधि होगी गुणन विधि के आधार पर 16 का पाढ़ा याद करना। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि गुणन विधि के आधार पर आप 16 के पाढ़े को किस तरह से लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर देखना है कि 16 को जब 1 से गुना करते हैं तो 16 आते हैं, और वहीं पर अगर 16 को 2 से गुना करते हैं तो 32 आते हैं, 16 को 3 से गुना करने पर 48 आते हैं, और इसी तरह से आपको गुना करते हुए जाना है और 16 का पाढ़ा बन जाएगा। जैसे 16 को 4 से गुना करने से 64 आते हैं, 16 को 5 से गुना करने से 80 आते हैं, 16 को 6 से गुणा करने से 96 आते हैं, 16 को 7 से गुणा करने पर 112 आते हैं, 16 को 8 से गुणा करने से 128 आते हैं, 16 को 9 से गुना करने पर 144 आते हैं, 16 को 10 से गुना करने पर 160 आते हैं। इस तरह से दोस्तों आप गुना करते हुए 16 के पाढ़े को लिख सकते हैं और इसी कारण से इसे गुणन विधि कहा गया है। और इस 16 के पाढ़े को याद करने के लिए आपको इसे कुछ इस तरह से दोहराना होगा, जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नम्मा 144, 16 दाई 160। इस तरह से दोस्तों आप 16 के पाढ़े को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 विधि की बात करें तो वह योग विधि होगी, और योग विधि के आधार पर आप 16 के पाढ़े को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे 16 में 0 जोड़ते हैं तो 16 आते हैं, और वहीं पर अगर आप 16 में वापस 16 जोड़ते हैं तो 32 आते हैं, और फिर आपको 16 में 32 को जोड़ना है तो 48 आएंगे, और इसी तरह से जो संख्या आती है उसे 16 के साथ जोड़ते हुए जाना है और 16 का पाढ़ा बन जाएगा। जैसे 16 में 48 जोड़ने से 64 आते हैं, 16 में 64 जोड़ने से 80 आते हैं, 16 में 80 जोड़ने से 96 आते हैं, 16 में 96 जोड़ने से 112 आते हैं, 16 में 112 जोड़ने से 128 आते हैं, 16 में 128 जोड़ने से 144 आते हैं, 16 में 144 जोड़ने से 160 आते हैं। इस तरह से दोस्तों आप 16 के पाढ़े को लिख सकते हैं, और इसे याद करने के लिए आपको इसे कुछ इस तरह से दोहराना होगा, जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नम्मा 144, 16 ढाई 160। इस तरह से दोस्तों आप 16 के पाढ़े को योग विधि के आधार पर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 विधि की बात करें तो वह गुणन और योग विधि का सरल रूप माना जाता है, जिसके आधार पर भी आप 16 के पाढ़े को काफी अच्छी तरह से लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। जिसके लिए आपको 2 तरह की विधियां देखने को मिलेगी। पहली होगी गुणन विधि। तो आइए गुणन विधि की बात करें, जिसके अंदर आपको 16 का पाढ़ा कुछ इस तरह से बोलना है और लिखने के बारे में आप पहले जान चुके हैं। जैसे
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नमा 144, 16 दाई 160। इस तरह से दोस्तों आप इस विधि का उपयोग करते हुए 16 के पाड़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर योग विधि की बात करें तो उसके आधार पर आपको 16 का पाड़ा कुछ इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि 16 को एक बार जोड़ते हैं यानी केवल एक बार 16 तो वह 16 आएंगे, और वहीं पर अगर आप 16 को दो बार जोड़ते हैं यानी 16 प्लस 16 तो वह 32 आते हैं। और इसी तरह से अगर आप 16 को तीन बार जोड़ते हैं यानी 16 प्लस 16 प्लस 16 तो वह 48 आते हैं। और इसी तरह से आपको जोड़ते हुए जाना है और 16 का पाड़ा बन जाएगा। जैसे 16 को चार बार जोड़ने से 64 आते हैं, 16 को पांच बार जोड़ने से 80 आते हैं, 16 को छह बार जोड़ने से 96 आते हैं, 16 को सात बार जोड़ने से 112 आते हैं, 16 को आठ बार जोड़ने से 128 आते हैं, 16 को नौ बार जोड़ने से 144 आते हैं, 16 को 10 बार जोड़ने से 160 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस विधि का उपयोग करते हुए 16 के पाड़े को लिख सकते हैं। और इसे याद करने के लिए आपको कुछ इस तरह से बोलना होगा, जैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 संते 112, 16 अंठे 128, 16 नमा 144, 16 डाई 160। इस तरह से दोस्तों आप 16 के पाड़े को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपने जाना कि आप 16 के पाड़े को याद करने के लिए किन तीन विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की वीडियो समय समय पर आपके लिए और भी अधिक लेकर आते रहें।